आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वह आपके नियंत्रण में है या किसी अदृश्य शक्ति की लिखी हुई कहानी? आज हम खोलने वाले हैं नीति का वह राज जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रहस्य की यात्रा को मिस ना करने के लिए वास्तु टिप्स हिंदी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नीति क्या है? लोग इसे किस्मत का दूसरा नाम मान लेते हैं, लेकिन सच इतना सरल नहीं है। नीति एक अदृश्य धागे की तरह है जो हमारे हर कदम को जोड़ता है, हर सांस को दिशा देता है। हर मोड़ पर हमें कुछ ऐसा दिखा जाता है जो हमें समझ नहीं आता और हम डर जाते हैं। हम लड़ने लगते हैं, हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि नीति कभी गलत नहीं होती। गलत केवल हमारी समझ होती है। हम अपनी छोटी दृष्टि से भविष्य को देखना चाहते हैं, लेकिन नीति की दृष्टि अनंत होती है। वह हमें एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां हमें जाना ही होता है। चाहे हम माने या ना माने, चाहे हम चाहे या ना चाहे, एक पुरानी आध्यात्मिक रहस्य कथा कहती है कि जब मनुष्य अपनी नीति से लड़ता है तो उसका संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह समर्पण करना सीखता है, यानी जो हो रहा है उसे होने देता है, उसी क्षण से उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नीति केवल उन्हीं को खोलती है जो उसके प्रवाह में बहना सीख जाते हैं, और यही वह रहस्य है जिसे दुनिया जानने को तरसती है, लेकिन समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। बहुत साल पहले एक साधु ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, जबकि सच्चाई यह है कि उसका नियंत्रण केवल उसके कर्मों तक सीमित है। लेकिन उन कर्मों के परिणाम कहां ले जाएंगे, यह नीति का क्षेत्र है। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। क्योंकि जब आप समझते हो कि आप केवल खिलाड़ी हो, खेल चलाने वाले नहीं, उसी पल से आपके भीतर का संघर्ष टूटने लगता है और जीवन सहज होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नीति कभी आपको बिना संकेत दिए आगे नहीं बढ़ाती। वह हमेशा पहले चेतावनी देती है, कुछ ऐसा जो अचानक आपके जीवन में बदलने लगता है। कुछ रिश्ते दूर होने लगते हैं, कुछ अवसर बंद होने लगते हैं, कुछ नए रास्ते बिना वजह खुलने लगते हैं। आप सोचते हो यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन यह नीति का पहला दरवाजा होता है, एक रहस्यमयी खिड़की जो कहती है रुक जाओ, लड़ो मत, देखो समझो बहो, क्योंकि तुम्हें उस दिशा में ले जाया जा रहा है जिसे तुमने खुद जन्म से पहले चुना था। हाँ, यह सच है, नीति थोपी नहीं जाती, इसे आत्मा खुद चुनती है जन्म से पहले। और जब हम धरती पर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। यही भूल ही संघर्ष की जड़ बन जाती है। हम वही दरवाजे खोलना चाहते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं, और जो हमारे लिए बने होते हैं उन्हें हम बंद करना चाहते हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन क्यों है, रास्ते उलझे हुए क्यों हैं। नीति हमेशा संयोगों के माध्यम से बात करती है, लेकिन इंसान उन्हें संयोग मानकर अनदेखा करता रहता है, और फिर दुख की कहानी लंबी होती चली जाती है। जबकि जीवन का असली रहस्य यह है कि संयोग कभी संयोग नहीं होते, वे संकेत होते हैं, ब्रह्मांड का संदेश होते हैं, लेकिन समझने वाले कम होते हैं। जागने वाले और भी कम। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो नीति से लड़ते रहते हैं, वे थक जाते हैं, टूट जाते हैं,
फिर भी उनकी दिशा नहीं बदलती, और दूसरे वे जो नियति के सामने शांत हो जाते हैं, बहते हैं, स्वीकार करते हैं, और वे लोग चमत्कारों का अनुभव करते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है, क्योंकि जहाँ संघर्ष खत्म होता है वहीं आशीर्वाद शुरू होता है, और यही वह बिंदु है जहाँ आपकी कहानी बदल सकती है। क्योंकि यदि आप यह समझ पाते हो कि नियति से लड़ाई जीतकर नहीं बल्कि समर्पण से बदली जाती है, तो आप वही हासिल कर सकते हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, क्योंकि नियति और ब्रह्मांड ताला और चाबी की तरह है, जो हो रहा है उसे होने दो। यही चाबी है, और जो तुम रोकते हो वह और दूर चला जाता है, यही ताला है। भाग 1 यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि एक सस्पेंस छोड़ता है, क्योंकि असली रहस्य यह नहीं कि नियति क्या करती है, बल्कि यह है कि वह कब करवाती है और क्यों करवाती है। और यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा खुद बदल सकते हो, बिना लड़े, बिना टूटे। सिर्फ बहकर मनुष्य समझता है कि वह अपनी इच्छाओं के सहारे जीवन को दिशा दे सकता है, लेकिन नियति हमेशा उससे एक कदम आगे होती है। वह पहले ही जानती है कि कब कौन सा रास्ता तुम्हें ले जाना है, कब किससे मिलवाना है, किससे दूर करना है, किस चीज को देना है और किस चीज को छीन लेना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नियति कभी अचानक नहीं बदलती, वह हमेशा संकेतों से शुरुआत करती है, हल्की खिंचाव की ऊर्जा से, एक अनजानी बेचैनी से, एक अव्यक्त पुकार से। और यही नियति का दूसरा संकेत होता है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने मन की आवाज सुनते हैं, लेकिन नियति की आवाज बहुत धीमी होती है। वह शोर नहीं करती, वह चीखती नहीं, वह धीरे से फुसफुसाती है, और जो इस फुसफुसाहट को सुन लेता है उसकी जिंदगी उसी पल बदल जाती है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब अचानक आपको लगता है कि आप किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका मन बार बार आपको पीछे खींचता है। यह पीछे खींचना आलस नहीं होता, यह डर भी नहीं होता, यह नियति का संकेत होता है कि तुम्हारा रास्ता वहां नहीं है, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। लेकिन मन जो नियंत्रण की आदत में पला हुआ है, लड़ने लगता है, बहाने बनाने लगता है, कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वही सही है। और यही गलती होती है, क्योंकि नियति कभी मन की इच्छा का अनुसरण नहीं करती, वह आत्मा की आवश्यकता का अनुसरण करती है। और आत्मा वही चाहती है जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है, ना कि जो तुम्हारा मन चाहता है। कई बार आपके जीवन से कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है, बिना किसी कारण, बिना किसी बड़ी वजह के, और आप सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन नियति हमेशा दो ही काम करती है, वह या तो तुम्हारी जिंदगी में किसी को भेजकर तुम्हें कुछ सिखाती है, या किसी को दूर करके तुम्हें बचाती है। और हम इस गहरे खेल को समझे बिना उसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जिसे नियति ने पहले ही हटा दिया है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी, कभी थी ही नहीं। लेकिन मन अंधा होता है, वह पकड़ने की कोशिश करता है और नियति छोड़ने की सिखाती है। नियति का दूसरा संकेत यही है कि चीजें जब अचानक बदलने लगे, जब कोई रिश्ता फीका पड़ने लगे, जब कोई काम अटकने लगे, जब कोई अवसर बंद हो जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन तुम्हें किसी और दिशा में धकेल रहा है, उस दिशा में जहां तुम्हारा असली चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इंसान फंसा रहता है अपने मन की धुन में। वह सोचता है कि जो उसने तय कर लिया है वही होना चाहिए, लेकिन नियति अपनी राह खुद बनाती है और वह किसी की जिद से प्रभावित नहीं होती। कहा जाता है कि जब नियति किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है तो वह पहले उसे उसके आराम क्षेत्र से बाहर फेंकती है। वह उसकी आदतें तोड़ देती है, उसके पुराने चक्र बंद कर देती है, उसके
संबंध बदल देती है, उसकी सोच को हिला देती है और व्यक्ति सोचता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, जबकि सच यह है कि उसके साथ सबसे अच्छा हो रहा होता है, बस वह इसे देख नहीं पाता क्योंकि परिवर्तन हमेशा दर्द के आवरण में आता है और जो दर्द को समझ जाता है वह नीति का रहस्य भी समझ जाता है। नीति का दूसरा संकेत तब अपने चरम पर होता है जब तुम्हारे जीवन में वह चीजें टूटने लगती हैं जिन्हें तुम पकड़कर बैठे थे। यह टूटन सजा नहीं है, यह मार्गदर्शन है। जो चीजें टूट रही हैं, वे टूटनी ही थी। जो लोग जा रहे हैं, उन्हें जाना ही था। जो अवसर बंद हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तुम्हारे लिए जो रास्ता रखा गया है वह इन सबके पीछे छिपा हुआ है और वह तभी खुलेगा जब तुम इस टूटन को स्वीकार करोगे, जब तुम समझोगे कि नियति तुमसे कुछ छीन नहीं रही बल्कि तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही है। परंतु सस्पेंस यहाँ गहराता है क्योंकि नियति का दूसरा संकेत कभी अकेला नहीं आता, वह हमेशा किसी बड़े परिवर्तन का पूर्वाभास होता है। जैसे तूफान के पहले हवा का एक हल्का झोंका, जैसे रात के बाद सुबह की पहली रोशनी। और अगर तुमने इस संकेत को पहचान लिया तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो नियति तुम्हें तीसरे संकेत की ओर धकेल देगी। और तीसरा संकेत इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी इंसान उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब सवाल यह है कि नियति का तीसरा संकेत क्या है, यह कब आता है और क्यों हर महान परिवर्तन के पहले यह संकेत जरूर प्रकट होता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी दोबारा लिख सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ हम पहुंचते हैं भाग 3 की शुरुआत पर, जहां नियति अपना असली खेल दिखाने वाली है। नियति के पहले 2 संकेत हल्के होते हैं, वे केवल तुम्हें जागृत करने के लिए होते हैं, लेकिन नियति का तीसरा संकेत बिल्कुल अलग होता है। यह ना तो फुसफुसाहट है, ना ही कोई साधारण बदलाव, यह एक आह्वान है। एक ऐसी पुकार जो भीतर तक कंपा देती है, मानो अचानक पूरी दुनिया का शोर बंद हो गया हो और तुम्हारे मन में एक ही आवाज गूंज रही हो कि अब लौटने का समय नहीं, अब रुकने का समय नहीं, अब पुराने रास्तों पर चलने का समय नहीं, अब एक नए मोड़ पर कदम रखना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और यही तीसरे संकेत की सबसे अजीब बात है, तुम इससे बच नहीं सकते क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के केंद्र से उठता है, वहां से जहां कोई धोखा नहीं, जहां कोई भ्रम नहीं, केवल सत्य होता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो दिखाई तो बहुत साधारण देते हैं, लेकिन भीतर से बहुत शक्तिशाली होते हैं। नियति का दूसरा संकेत तब अपने चरम पर होता है जब तुम्हारे जीवन में वह चीजें टूटने लगती हैं जिन्हें तुम पकड़कर बैठे थे। यह टूटन सजा नहीं है, यह मार्गदर्शन है। जो चीजें टूट रही हैं, वे टूटनी ही थी। जो लोग जा रहे हैं, उन्हें जाना ही था। जो अवसर बंद हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तुम्हारे लिए जो रास्ता रखा गया है वह इन सबके पीछे छिपा हुआ है और वह तभी खुलेगा जब तुम इस टूटन को स्वीकार करोगे, जब तुम समझोगे कि नियति तुमसे कुछ छीन नहीं रही बल्कि तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही है। परंतु सस्पेंस यहाँ गहराता है क्योंकि नियति का दूसरा संकेत कभी अकेला नहीं आता, वह हमेशा किसी बड़े परिवर्तन का पूर्वाभास होता है। जैसे तूफान के पहले हवा का एक हल्का झोंका, जैसे रात के बाद सुबह की पहली रोशनी। और अगर तुमने इस संकेत को पहचान लिया तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो नियति तुम्हें तीसरे संकेत की ओर धकेल देगी। और तीसरा संकेत इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी इंसान उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब सवाल यह है कि नियति का तीसरा संकेत क्या है, यह कब आता है और क्यों हर महान परिवर्तन के पहले यह संकेत जरूर प्रकट होता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी दोबारा लिख सकता है।
और इसी सस्पेंस के साथ हम पहुंचते हैं भाग 3 की शुरुआत पर, जहां नियति अपना असली खेल दिखाने वाली है। नियति के पहले 2 संकेत हल्के होते हैं, वे केवल तुम्हें जागृत करने के लिए होते हैं, लेकिन नियति का तीसरा संकेत बिल्कुल अलग होता है। यह ना तो फुसफुसाहट है, ना ही कोई साधारण बदलाव। यह एक आह्वान है, एक ऐसी पुकार जो भीतर तक कंपा देती है, मानो अचानक पूरी दुनिया का शोर बंद हो गया हो और तुम्हारे मन में एक ही आवाज गूंज रही हो कि अब लौटने का समय नहीं, अब रुकने का समय नहीं, अब पुराने रास्तों पर चलने का समय नहीं। अब एक नए मोड़ पर कदम रखना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और यही तीसरे संकेत की सबसे अजीब बात है। अगले पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कहानी का मुख्य मोड़ क्या हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले भाग में। इसे मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको क्या लगता है अगले पार्ट में क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और सही जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।